हाँ? देवहूति को भगवान कपिल ने बताया सगुण साकार का ध्यान। संचिंतित भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नखचक्रवाल ज्योत्सनाभिराहत महद हृदय अंधकारम। संचिंतित भगवतश्चरणारविंदम, भगवान के पादारविंद का चिंतन करे। संचिंतित भगवतश्चरणारविंदम, और उस पादारविंद में अंकित है वज्रांकुश ध्वज सरोरुह कमल, वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम, ये उसमें अंकित है। संचिंतित भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन नखचक्रवाल, जो नखचक्रवाल है, जो नखमणि चंद्रिका की ज्योत्सना है, उससे ध्यान करने पर हृदयागार के अंधकार का अपनोदन हो जाता है। फिर भगवान बताते हैं देवहूति को कि ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्ठम भाषारुणायित तनु द्विज कुंद पंक्ति ध्याय स्वदेह कुहरे अवसितस्य विष्णु भक्त्या आर्दया अर्पित मनान पृथक दृदीक्षेत, अन्य चीज का ध्यान न करे। ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्ठम, ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्ठम भाषारुणायित तनुद्विजकुंद पंक्ति ध्यायत स्वदेह कुहरे अवसितस्य विष्णु भक्त्या आर्द्या अर्पित मना न पृथक दृदीक्षेत। अत्यंत प्रेमार्ध भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करे, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है, जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों ओठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंद कली के समान जो शुभ्र छोटे छोटे दांत हैं भगवान के, पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर किसी अन्य वस्तु का ध्यान न करे। स्वदेह कुहरे, अपने हृदय के कुहर में अवसिता से जो भगवान विष्णु विराजमान है। भक्त्या आर्दया अर्पित मना न पृथक दीक्षित, भक्ति पूर्वक आर्द रूप से गीले चित्त से ध्यानायनम प्रहसितम बहुलाधरोष्ठम, प्रहसितम माने जोर से खिलखिला के हंस रहे हैं। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भाव भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलक प्रमोदात औत्कंठ बाष्पकलया मुहुरार्धमानास तच्चापि चित्त बडिशम शनकैर्वियुक्त, उनका हृदय में ध्यान करे। फिर कहते हैं कि साधक का श्रीहरि में प्रेम हो जाता है। इस प्रकार के ध्यानाभ्यासी साधक का श्रीहरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं को धारा में वह बार बार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्रीहरि को अपने ओर आकर्षित करने लगता के साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे एवं हरऊ, इस प्रकार हरऊ भगवान में, हरऊ भगवती भगवान में प्रतिलब्ध भाव लब्ध होने पर भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुलक प्रमोदात, भक्ति के उधर द्रवद हृदय और उत्पुलक प्रमोदात उत्कंठ बाष्पकलया, उत्कंठा और बाष्पकलया अश्रु के द्वारा मुहुरार्धमानस तच्चापि चित्त बडिशम शनकैर्वियुक्त मुक्ताश्रयम यदि निर्विषयम विरक्तम निर्वाणम वीक्षति मनः सहसा यथार्ची आत्मानमत्र पुरुषो अव्यवधानमेकम अन्वीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह सोपेतया चरमया मनसो निवृत्त्या स्वस्मिन् महिम्न अवसिता सुख दुख बाहे हेतुत्वमवसति कर्तरि दुःखयोर्यत् स्वात्मन विधत्त उपलब्ध परमात्म भाव। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप
तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित तो एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योगाभ्यास से प्राप्त हुए चित्त का उस अविद्या रहित निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा से स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। सोपेतया चरमया मनसो निवृत्त्या स्वस्मिन महिम्न्यवसिता, अपने महिमा में स्थित होकर सुख दुख बाह हेतु तुम पसति कर्तरि दुख योरियत, जो कर्तृत्व अपने में देखता था, स्वात्मन विधत्त उपलब्ध परमात्म भाव मुक्ताश्रयम यर्हि निर्विषयम विरक्तम निर्वाणम ऋक्षति मन सहसा यथार्ची, मन जो है निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, लीन हो जाता है। जैसे अर्ची जो है तेज जो है अपने लीन हो जाता है। आत्मा न मात्र पुरुषो अव्योधान मेकम अनिवीक्षते प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह, गुण प्रवाह निवृत्त हो जाता है और फिर वो अपने आप को ही देखने लगता है, अपने स्वरूप में ही हो जाता है। उनका कहना है कि अरे भगवान को छोड़कर और किसी का चिंतन न करना तो ठीक है, परंतु भगवान का भी चिंतन न करे यह तो ठीक नहीं है। भक्ति रसारणो इसमें लिखा है न किंचित अपि चिंतित, इसका अर्थ है कि केवल भगवान का पाद मुखार बिंद एकैकम अंगम भावयत तत्रैका अवयवम ध्यायत, फिर केवल न किंचित अपि चिंतित सुस्मितम मुखम सुस्मितम भावयन मुखम, सुस्मितम भावयन मुखम, उनके मुखम्भोज का चिंतन करे, जो उनका अमृतमय मुखचंद्र है